मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कल भारतीय जनता पार्टी ने 2 जगहों पर जीत हासिल की है। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका भी लगा है। दोनों ही लोकसभा सीटों पर सपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, और इसके साथ ही सपा के सहयोगी सुहेल देव समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना भी साध दिया है। कहा है कि कमरे से निकलकर संगठन मजबूत करें। लोकसभा उपचुनाव के नतीजों ने यूपी की सियासत में बड़े बदलाव की ओर इशारा कर दिया है। रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव में अखिलेश ने न सिर्फ प्रचार से दूरी बनाई, बल्कि पूरे चुनाव के दौरान वो आजम खान के साथ भी नजर नहीं आए। लिहाजा दोनों ही सीटें सपा के हाथ से निकल गई। जब ये सवाल अखिलेश यादव से पूछा गया तो वो कन्नी काट कर निकल गए। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, जो नतीजे आए हैं उस पर कुछ कहेंगे सर? अखिलेश जी, जो 2 नतीजे आए हैं उस पर कुछ कहेंगे अखिलेश जी? अखिलेश ने हार पर मीडिया के सवालों का जवाब भले ही ना दिया हो, लेकिन ट्वीट के जरिए भाजपा पर हार का ठिकरा फोड़ दिया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा, भाजपा के राज में लोकतंत्र की हत्या की क्रोनोलॉजी, नामांकन के समय चीरहरण, नामांकन निरस्त कराने का षड्यंत्र, प्रत्याशियों का दमन, मतदान से रोकने के लिए दल बल का दुरुपयोग, काउंटिंग में गड़बड़ी, जनप्रतिनिधियों पर दबाव, चुनी हुई सरकार को तोड़ना, ये है आजादी के अमृत काल का कड़वा सच। यूपी की राजनीति में सालों से मुलायम परिवार का दबदबा रहा है, और ऐसे में जब दोनों ही सीटों पर लोकसभा उपचुनाव का ऐलान हुआ तो माना जा रहा था कि भाजपा भले ही चुनौती देने की कोशिश करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने इन दोनों ही गढ़ों को बचाने में कामयाब रहेगी। लेकिन अखिलेश न रामपुर और न ही अपने गढ़ आजमगढ़ गए। आजम अखिलेश साथ नजर नहीं आए। MY समीकरण भी टूटा। दोनों सीटों पर कम वोटिंग भी सपा की हार की वजह बनी। नवाबों पर आजम के बयान से भी मुसलमान नाराज हुए। अखिलेश का ओवर कॉन्फिडेंस भी हार की वजह बना। आजमगढ़ में बसपा के उम्मीदवार की वजह से भी हार हुई। नहीं, वो कोई वजह नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जितनी क्षमता थी उस क्षमता से उन्होंने चुनाव को व्यवस्थित किया, मैनेज किया, सुपरवाइज किया। अब वो उनका अपना परंपरा है बाई इलेक्शन में न जाने की, तो मैं भाई होने के नाते मैं तो ये नहीं चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मर्यादाएं और परंपराओं को तोड़ के वो भाई की वजह से आए। उपचुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश यादव विपक्षी नेताओं के साथ दिल्ली में हैं, और ऐसे में वो 2024 के लिए क्या संदेश देंगे, इस पर भी लोगों की निगाहें हैं। क्योंकि उपचुनाव में हार से समाजवादी पार्टी और खासकर अखिलेश यादव के लिए भविष्य की राहें अब आसान नहीं दिख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।